नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ब्लड श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इनर मोस्ट डिज़ायर्स क्या हैं, डीपेस्ट डिज़ायर उनकी क्या है, आपको लेकर वो इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इस रिश्ते से क्या चाह रहे हैं, हम ये देखेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के बारे में जो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मेल आईडी है मेरा, वहाँ पे मुझे मेल कीजिए और मैं उसके बाद गाइड करूँगी आप लोगों को। और जो 2 दिन में लाइव आई सैटरडे संडे, मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा रीडिंग पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत गाइडेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी होते हैं कि मेरे पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। सो बहुत लोगों का कमेंट था कि आप लाइव मत आइए बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। यस, हाँ होता है, लेकिन मैं फिर भी सैटरडे संडे लाइव आऊँगी, 2 दिन लाइव आऊँगी, उसके बाद बाकी के दिन मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो, मैं ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, बट अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगी। जिन लोगों को गाइडेंस चाहिए मुझे ज्वाइन करें लाइव में, और जिनको नहीं चाहिए वो वीडियो देखें। हम गाइडेंस वीडियो के बाद ही लेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यस, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इनर मोस्ट डिज़ायर क्या है, डिवाइन डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी यहाँ पे है। रीच आउट, क्या बात है, माय गुडनेस। सक्सेस एंड ग्रोथ, डेडिकेटेड एफर्ट्स, ब्यूटीफुल। डिटैच, ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। हील, प्रेजेंट की एनर्जी, क्या बात है, माय गुडनेस। क्राउन चक्रा, ओके, किसी का क्वेश्चन था क्राउन चक्र एक्टिव होता तो क्या होता है। रिलीज की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 3, 8, 8, 11, 13, 17, 3, 9, 8 एंड 7, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है आज की, बहुत ज़्यादा ये इंसान बहुत कुछ चाह रहे हैं। इंसान क्यों चाह रहे हैं इंसान? क्योंकि इनका क्राउन चक्र कहीं ना कहीं क्लिनजिंग हो रहा है। देखिए, क्राउन चक्र एक्टिवेट होना इतना इजी नहीं होता है क्योंकि क्राउन चक्र जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। हम रूट चक्र से स्टार्ट करते हैं, और जो लोग अपना क्राउन चक्र से स्टार्ट कर रहे हैं हीलिंग, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब ब्लॉकेजेस होती हैं और कुंडलिनी आपकी रेस करती है, जब कुंडलिनी अप होती है आपकी, जब कुंडलिनी आपकी ऊपर आती है और अगर ब्लॉकेजेस मिलते हैं तो फिर इसलिए हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होते हैं। कुछ लोगों को, जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं और चक्रा को ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आपको हमेशा चक्रा को नीचे से स्टार्ट करना होता है, रूट चक्र से, ठीक है। सो ये एक्टिवेट होना इतना इजी नहीं होता है, जो कि बहुत रेयर लोगों का एक्टिवेट होता है क्राउन चक्र, और एक्टिवेट होकर बैलेंस होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। सो बहुत ज्ञानी जिन लोगों को आप देख रहे हो ना, जो लोग डिटैच्ड है बहुत लाइफ से, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विजडम है उनके अंदर, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है और बैलेंस्ड होता है, ठीक है। और ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। क्लिनजिंग होती है, अगर ब्लॉकेजेस है तो क्लिनजिंग होती है बहुत लोग की, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर चाहते हैं अपना क्राउन चक्र ओपन करना कुछ और टेक्निक से, तो उनकी क्लिनजिंग ज़रूर होती है। तो कुछ क्लिनजिंग वगैरह इनकी स्टार्ट हुई जिनसे कि ये इंसान अपने सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। अगर ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, जहाँ ईगो, सेल्फिशनेस, अग्रेशन, ईर्ष्या होता है ना, कि हम जलते हैं, जेलसी वाली एक भावना होती है। सो अगर ऐसी सारी नेगेटिविटीज़ इस इंसान के अंदर में थे, तो ये इंसान अभी कुछ क्लिनजिंग इनके अंदर चल रही है, जहाँ इनकी सोल प्यूरिफिकेशन हो रहा है, और ये इंसान सोल कॉन्शियसनेस में लाइफ को देख रहे हैं। किसी को जज करना या फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये इंसान
इनकी फीलिंग्स ऐसी कि स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ये बता रही है कि ये इंसान अपनी मर्ज़ी का करना चाहते हैं। स्प्रेड योर विंग्स के एनर्जी एक एंजल की एनर्जी होती है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि ये अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आए और जो डिवाइन चाहते हैं इनसे ये वो काम करें। जैसे हम जैसे कहते हैं कि सोल पर्पस हमारा क्या होगा। सोल पर्पस किसको मिलता है? सोल पर्पस डिवाइन कब बताते हैं? जब आप उस लेवल में पहुँच जाते हैं। मतलब डिवाइन को पता होता है कि ये इंसान अब रेडी है, अब ये बंदा रेडी है, अब इसको जो मैं बोलूँगा करने के लिए, फिर जो दिखाऊंगा ये समझेगा। जब आप यूनिवर्स के साइंस को समझते हो, जब आप यूनिवर्स जैसे आपसे कम्युनिकेट करता है वो सबको समझ में आने लगती हैं, तब आपको डिवाइन आपका सोल पर्पस रिवील करते हैं। वो कोई आपको नहीं बता सकता है, वो यूनिवर्स ही आपको बताएंगे और यूनिवर्स ही आपके सामने रिवील करेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या होता है। स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक ह्यूमन बीइंग नहीं, आप एक एंजल, आपकी डायमेंशन चेंज जाती है, वैसी एनर्जी। कहीं ना कहीं इंसान सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं या फिर इनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। जहाँ पे जो कट कर रही ना चीज़ें इनके थॉट्स को, फीलिंग्स को, वो रीच आउट की एनर्जी है। मतलब ये बहुत कुछ हो तो रहा है लेकिन ये अब तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों चाहते हैं? या तो आपने इनको बताया है कि आप थोड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या फिर आप में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस ये इंसान देखे हैं, या फिर आपको चेंज होते, ट्रांसफॉर्म होते देख रहे हैं, या तो आपने बताया है या तो आपको देख रहे हैं, इंसान देख के समझ रहे हैं। फिर भी ये इंसान जो है ना आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि ये इंसान कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, मेडिटेशन करना, होपोनोपोनो प्रेयर करना, या फिर डिवाइन से प्रेयर करना, रिलीजियस होना, मंत्र चैंट करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं इंसान जहाँ पे इनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है। और ये इंसान फिर भी इनको ये चीज़ें रोक रही हैं, ये आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, या तो आपके पास या फिर जो डेस्टिनेशन है इनकी ये वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। चाहते ज़रूर रहे हैं इंसान और कर भी रहे हैं कोशिश, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बहुत लोगों के पार्टनर अब जब कनेक्ट करेंगे तो आपको सोलफुल चीज़ें बताएंगे, मतलब सोल से कनेक्शन कैसे होता है, हमारा सोल कनेक्शन है, या फिर इस तरह की कुछ बातें आपसे करेंगे वो, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये इंसान कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, ठीक है। इनके कॉन्शियस माइंड में सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी है, जो कि नंबर 8 को बता रही है। ये इंसान एक होता ना कि हम बीज लगाते हैं उसमें नए नए पत्ते निकलते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान रीस्टार्ट करना चाहते हैं सक्सेस एंड ग्रोथ के साथ, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है, माय गुडनेस। 8 की एनर्जी है। अबंडेंस चाहते हैं और कहीं ना कहीं कर्मा कॉन्शियस भी ये इंसान हो रहे हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड में ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़, क्यों है यहाँ ग्रोथ की एनर्जी? ये कहीं ना कहीं ये इंसान सोल से अपनी कनेक्शन को समझ रहे हैं। ये अपनी सोल से कनेक्शन क्या होता है, बहुत लोग को पता है कि हम सोल कनेक्शन से ही जीवन को देख सकते हैं, बहुत लोगों को ये पता होता है, लेकिन बहुत लोग बॉडी कॉन्शियसनेस को रियलिटी समझते हैं, है ना। ये इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई कभी ऐसा भी होता है कि कभी हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे कि हमें एक झटका लगता है और वहाँ से स्टार्ट होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये डिवाइन इंटरवेंशन आप कह सकते हैं, जहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है जब डिवाइन कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि होता ना कि झकझोरते हैं एक इंसान को कि उठो जगो और सोल कॉन्शियसनेस में आओ। वैसा कुछ अगर कोई व्यक्ति उसको पता चलता है कि ये उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है और अगर वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करता है तो वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता है और वो अवेकनिंग रूड अवेकनिंग होती है। लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें जैसे कि हेल्थ ट्रिगर या फिर हेल्थ इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा होना, फाइनेंशियल ट्रिगर, फाइनेंस का सही नहीं होना, बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस होना, इश्यूज़ होना, ऐसी कुछ एनर्जी, या फिर बहुत तरह से कार्मिक लोगों का अटैक होना, या फिर बहुत ऐसी चीज़ें होती है जब इंसान कभी तो झटका लगता है कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है ना, मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं, मुझे सोल कॉन्शियसनेस में आना है, ऐसा कुछ। यहाँ पे मुझे ये इंसान सक्सेस और ग्रोथ अपनी जर्नी में चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। कॉन्शियस माइंड में इनके सक्सेस और ग्रोथ है। कॉन्शियस माइंड में ये इंसान आपसे सोलफुली कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको कुछ रियलिटी मिली है, कुछ पता चला है, या फिर कुछ इन्होंने डिस्कवर किया है आप लोग के रिश्ते के बारे में, ठीक है। सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे जो भी चीज़ें इनके बस में नहीं है उसको सरेंडर कर रहे हैं, या फिर ये सेपरेशन को सरेंडर कर रहे हैं कि डिवाइन जब चाहेंगे तो डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आप लोग मिलोगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। डेडिकेटेड एफर्ट्स की एनर्जी उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, जहाँ पे आत्मा उनकी चाहती है कि ये इंसान डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाएं और ये इंसान लगाएंगे। मतलब
कुछ अभी ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ वीडियो देखना, अपने आप को चेंज करना, या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, अपने आप को चेंज करना, ऐसा कुछ जहाँ पे फ्यूचर में ये इंसान चेंज होके आपके पास आएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, कन्फ्यूजन से ये इंसान निकलना चाहते हैं, ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं, फिर कन्फ्यूज होते हैं और ये कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, एक हिम्मत चाहते हैं अपने अंदर, एक गट्स चाहते हैं अपने अंदर। सो स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी यही एनर्जी है जहाँ पे लोग अपने मन का करना चाहते हैं। इतने पावरफुल हम हो जाएं कि हम अपने मन का करें। अगर ये इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट थे अगर ये इंसान, तो ये फाइनेंशियल अबंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ताकि आपकी सारी जो ख्वाहिशों को इंसान पूरा कर पाएँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान ले पाएँ, ऐसा कुछ। अगर नहीं तो ये अबंडेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते में। लेकिन अभी भी मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा या तो एफर्ट्स कैसे ले, या फिर चीज़ों को कैसे सही करें, या अगर जो एफर्ट्स लेना चाहते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से करें, ये इंसान ये सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पास्ट की एनर्जी, इनके डिटैच की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये अचानक ही कुछ ऐसा हुआ और ये इंसान अचानक से डिटैच होना शुरू किया आपसे। या तो इनके पास ऑप्शंस बहुत थे पास्ट में, या फिर ये इंसान इल्यूजन में थे बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, या फिर किसी और इंसान के चलते ये इंसान आपसे डिटैच्ड हुआ, ऐसा हो सकता है। और ये कोई और इंसान, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, इनके कज़न्स हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है जिससे कि ये इंसान रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। सबके लिए नहीं है, जिसके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है वो अपने साथ रेजोनेट बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि रीडिंग देख के आपको गाइडेंस लेनी है। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो ये इंसान डिटैच्ड हुए हैं क्योंकि पास्ट में या तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन माइंड में क्रिएट कर रहे थे कि आपका किसी और के साथ अफेयर है, या फिर आप बहुत लोगों से बात करते हो, ऐसा कुछ। या फिर ये इंसान के पास ऑप्शंस बहुत था जहाँ कि आपको इतना प्रायोरिटी इंसान नहीं दे रहे थे। सो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये इंसान डिटैच्ड हुए हैं पास्ट में आपसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। करंट एनर्जी उनकी हील दिख रही है। ठीक है, ये इंसान हीलिंग कर रहे हैं, बहुत दिन से ये एनर्जी आ रही है, हीलिंग वाली एनर्जी। हीलिंग का मतलब ये होता है ना, हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रॉपर हील अगर कर रहे हैं एकदम किसी हीलर के पास जाके, या फिर आपने कुछ प्रॉपर हीलिंग आपने करवाई है, ऐसा नहीं होता। हीलिंग का मतलब ये होता है कि पास्ट की चीज़ों को भूल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने अंदर कुछ चेंजेस ये इंसान कर रहे हैं। अब किसी भी तरह से कर रहे हो ये इंसान, चाहे हीलिंग करके कर रहे हो, चाहे कोई होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हैं, ये इंसान खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी, इसलिए हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। क्यों है डिवाइन यहाँ हीलिंग की एनर्जी? सो बहुत सारे लोग जब बहुत वुंडेड होते हैं ना, जैसे बहुत डिप्रेशन या बहुत एंजाइटी जब फेस करते हैं, उस टाइम आप देखना कि कहीं आपने म्यूज़िक में एडमिशन ले लिया, आपकी वो चीज़ें हील हो जाती हैं, है ना। कोई मेडिकेशन आपने नहीं किया, लेकिन आपने म्यूज़िक ज्वाइन किया, आप संगीत सीखने लगे, आपकी वो चीज़ें हील हो गई। सो ऐसे भी हीलिंग होती है, जैसे कि आप कुछ पैशन में आपने अपना फोकस बनाया और आपकी कुछ वुंड्स हैं वो क्लियर हो गए। सो ऐसे भी हीलिंग होती है ना। और संगीत से तो हीलिंग होती ही होती है, इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसमें म्यूज़िक के, और वो फ्रीक्वेंसीज ही हमारे बॉडी की फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि हमें अंदर के डिजीज़ हमारे हील करते हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ इन्होंने किया है जहाँ पर ये खुद को हील कर पाएँ। इनका बहुत रिबेलियस एक एटीट्यूड होगा, वो उस चीज़ को ये इंसान हील कर रहे हैं। अग्रेशन अगर होगा बहुत, उसको हील कर रहे हैं। बहुत दिमाग से अगर चलते हैं तो उसको हील कर रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इंसान हील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, टेक द लीड की एनर्जी है, और ये एनर्जी में इंसान आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं और लीड लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। लीड लेने का मतलब ये होता है कि पहले अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर ये आपसे दूरियां बना रहे थे तो ये आपसे दूरियां नहीं बनाएंगे। दिल तोड़ा था अगर आपका इन्होंने, तो ये इंसान इनिशिएट करेंगे और आपको हील करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर इस इंसान की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं होते थे और हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर ब्लॉक करना इनके साइड से ही अगर होता था, तो ये सारी चीज़ों को ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करेंगे ये इंसान आपको। अगर खुद से ये दूर गए थे तो ये खुद से ही आपके पास आएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे और मैनिपुलेटिव थे, जैसे कि दिल में कुछ है मुंह में कुछ और है, अगर ऐसी एनर्जी थी तो ये सब चीज़ें ये नहीं चाहते हैं। अब मैनिपुलेशन बेसिकली अब ये इंसान नहीं चाह रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल अगर थे तो दिल से सोचेंगे अब जो भी सोचेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये दिमाग से चलते थे, मतलब
कुछ अगर मन में है तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो आप शायद आप ज़्यादा इनको डोमिनेट करोगे, या फिर अगर ये प्यार दिखा देंगे, अपनी कमज़ोरी अगर दिखा देंगे आपको, तो आप इनको डोमिनेट करोगे, या फिर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे इनको। सो बहुत सारी चीज़ें इनके मन में होने के बावजूद भी आपको नहीं बताते होंगे। अगर ऐसी सारी एनर्जीज़ इनकी थी तो ये इंसान उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। और टेक द लीड की एनर्जी ये एनर्जी है जहाँ पर ये जैसे आपकी एनर्जी होगी ना, वैसे इस इंसान की एनर्जी होगी। ये आपके टुवर्ड्स एक एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन वो एक्शन ऐसा होगा जहाँ पे अगर आप उनको हर्ट कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा हर्ट करेंगे आपको। अगर आप उनसे सुलह करना चाहते हैं तो वो सुलह करेंगे, उसके लिए वो लीड लेंगे। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में, और अब ये इंसान और नहीं सहने के मूड में नहीं है इंसान, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इन्होंने क्या सहा, इन्होंने तो मुझे बहुत टॉर्चर किया है, मैं सही हूँ, मैं सहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ ऐसी चीज़ें और होंगी जो आपको नहीं पता होंगी इनके लाइफ के बारे में, ठीक है। तो ये इंसान पास्ट में बहुत कुछ सहा इन्होंने, अब इनको ऐसा लगता है कि और ये अपने आप को डैमेज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने इनको बहुत प्यार किया हो, लेकिन आपसे पहले इनके कुछ रिलेशनशिप रहे हो जो कि इतने सही नहीं थे, या फिर फैमिली बैकग्राउंड इतना सही इनका नहीं था। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी इनको वुंडेड की हैं जहाँ पे ये इंसान पास्ट में बहुत सही हैं, और अब ये इंसान अपने आप को और डैमेज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये इंसान लीड लेंगे। किस चीज़ में लीड लेंगे? अगर ये जब लीड लेकर आपके पास आएंगे, अगर इन्होंने एक्शन लिया और इन्होंने ये देखा कि आप इनका दिल तोड़ रहे हो या फिर आप इनको नीचा दिखा रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये इंसान और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि लीड लेने वाली एनर्जी हर चीज़ में आगे लीड लेंगे। ये आपका दिल तोड़ने के लिए लीड लेंगे, आपका दिल जोड़ने के लिए लीड लेंगे। सो जो भी चीज़ें आप इनको दिखाओगे ये उसमें आगे रहेंगे आपसे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। अगर आप एफर्ट्स ले रहे हैं तो आपसे और ज़्यादा एफर्ट्स ये इंसान लेंगे। अगर आप इनको हर्ट करें तो आपको और ज़्यादा हर्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान आज ऐसे मूड में है जहाँ पे बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन जब इनके साथ अच्छा होगा तभी अच्छा करेंगे, ऐसी एनर्जी है इनकी। मतलब ये अपने आप को और डैमेज नहीं करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। अब आपको ऐसा लग भी रहा है अगर कि नहीं इन्होंने डैमेज किया है, मैंने कुछ नहीं डैमेज किया था, इनको मैंने बहुत प्यार किया था, तो या तो आपने किया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर किसी और इंसान ने इनको डैमेज किया था या किया है, या फिर पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो सब चीज़ों को कैलकुलेट करके इनको ऐसा लग रहा है कि और ये खुद को डैमेज नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी में रेस्ट एंड रिकंसिडर की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत एफर्ट्स लेते लेते अब आप थक गए हो, और अब आप और एफर्ट्स लेने के मूड में नहीं हो। आप डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हो इनको, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि पहले पास्ट में अपने बहुत एफर्ट्स लिए और आपके एफर्ट्स को इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने नज़रअंदाज किया, आपको इग्नोर किया। या तो इस बार भी जो आप दोनों के बीच सेपरेशन आया ना, तो जब सेपरेशन आया तो आपने मनाने की कोशिश ज़रूर की होगी, आपने अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर लगाए होंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स आपके लगाने के बावजूद भी जो ये नहीं समझे थे उस टाइम, तो अब आप भी थक चुके हो, इनको ऐसा लग रहा है, और आप भी अब शांत हो गए हो। अब आप भी इनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि और आपको इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने की और ना शक्ति है ना मूड है आपका। इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। जो ऑब्स्टिकल है वो हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी है। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ये हार मानना नहीं चाहते हैं इंसान, ये होपलेस और हेल्पलेस फील नहीं करना चाहते हैं। सो इसलिए यहाँ पे स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको पता है कि ये इंसान अगर हार मान जाएंगे तो ये आपको हार जाएंगे, और ये आपको हारना नहीं चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस में इंसान आना चाहते हैं ताकि इनको गट्स मिले, एक पावर मिले। सो कहीं से इन्होंने अगर सुना होगा कि मेडिटेशन जब आप करते हो तो आप अलाइंड होते हो, आप में स्ट्रेंथ आती है, आप में विजडम आता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, अगर ऐसा कुछ सुना है इन्होंने तो ये वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस ये इंसान कर रहे हैं, जिससे कि ये जो होप्स ख़त्म हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये नहीं चाहते कि होप्स ख़त्म हो और चीज़ें ख़त्म हो जाए, आपको हार जाए इंसान नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये अपने आप को तैयार करते हुए दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि जो दोनों ही आप लोग ऐसा सोच के बैठ गए ना कि बस ख़त्म हो गई चीज़ें, अब और सही नहीं हो सकती है, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग और ये करेंगे न्यू बिगनिंग, अपने आप को चेंज करके, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ये इंसान चेंज अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ख़त्म हो गई चीज़ें, तो ये उस डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं। अगर इनके माइंड में चल रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, अब नहीं स्टार्ट हो सकता है कुछ भी, तो ये उसको चेंज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। क्राउन चक्र की एनर्जी इनके आउटकम में है, जहाँ पे अगेन केतु की एनर्जी है ये, और केतु स्पिरिचुअलिटी को बताता है। सो ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल होते मुझे दिख रहे हैं। अगर ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं भी कर रहे हैं तो भी इंसान स्पिरिचुअल हो रहे हैं,
कैसे पूछोगे आप कि कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करे तो फिर कैसे हो रहे हैं। सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए ना चीज़ों को समझने की ज़रूरत है बस। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं भी कर रहे हैं, बस आप सोल कॉन्शियसनेस को समझ जाओ, कर्मा को समझ जाओ, वहीं से आपकी अवेकनिंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। आपको कोई क्लिनजिंग और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि मैक्सिमम मस्कुलाइन एनर्जी यही करते हैं। अपने कर्मा को सही करना स्टार्ट करते हैं, वो कुछ चैरिटी करना स्टार्ट करते हैं, दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। सेल्फिश जो रहते हैं ना, वहाँ से सेल्फलेस हो जाते हैं वो, ठीक है, सेल्फलेसनेस में आ जाते हैं, वननेस में आ जाते हैं। सो ये उनके अंदर अवेकनिंग ऐसे होती है। अगर वो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ के कोई ऐसे ट्रिगर्स जो कि उनको अंदर से चेंज कर देता है, वैसे ही उनकी अवेकनिंग होती है। सो यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान स्पिरिचुअल हो रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज़, क्यों है डिवाइन यहाँ क्राउन चक्र। सो किसी का क्वेश्चन था कि क्राउन चक्र एक्टिवेट होने से क्या होता है। क्राउन चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया, सेकंड चांस की एनर्जी यहाँ पे है। माय गुडनेस, ये 2 कार्ड खुद से गिरे हैं। सेकंड चांस फॉर न्यू बिगनिंग, ये इनको समझ में आ रही है क्योंकि कुछ डाउनलोड्स मिल रहे होंगे, कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, वेट कर रहे हैं इंसान कुछ चीज़ों का, रिलीज़ का वेट कर रहे हैं। अब या तो आपने अपना पेन रिलीज़ नहीं किया है, अपनी तकलीफ़ों को, अपने पास्ट को आपने रिलीज़ नहीं किया है, इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये चाह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर दें, या फिर आप उस तकलीफ़ से निकल जाएँ, उस पेन से निकल जाएँ, और उसके बाद ये इंसान आए ताकि आप इनको समझ पाओ और उतने गुस्से में आप ना रहो कि आप समझो ही ना इनकी बात। सो कुछ आपका गुस्सा कम हो जाए, आपकी तकलीफ़ कम हो जाए, ऐसे कुछ एनर्जी में इंसान है जहाँ पे वेट कर रहे हैं इंसान, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं और कुछ डाउनलोड्स इनको मिल रहे होंगे, जैसे कि कुछ सपने में कुछ दिखना, आपके नंबर्स, नाम दिखना, आपके मोबाइल नंबर्स का यहाँ वहाँ दिखना, आपके डेट ऑफ बर्थ का यहाँ वहाँ दिखना। जब ये सारी चीज़ें यूनिवर्स दिखाना स्टार्ट करते हैं ना, तो सारे जगह यही दिखते हैं आपको, सारे जगह। मतलब आप कभी कभी एकदम सरप्राइज हो जाओगे कि हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना। मतलब जैसे लगता है कि सारी चीज़ें मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं, मुझे सारी मेरे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जो भी जहाँ भी आप देखोगे वो सब कुछ आपको लगेगा कि कुछ आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, कुछ एनर्जीज आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है जब ये होता है। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनको न्यू बिगनिंग करनी है और एक सेकंड चांस इस रिश्ते में देना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। नाउ क्राउन चक्र के बारे में जल्दी वो एक्टिवेट नहीं होती है, और जिनका एक्टिवेट होता है वो बहुत ज़्यादा, वो इंसान विजडम गेन करते हैं और उनकी एनर्जी ही अलग हो जाती है। वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, लेकिन उनके पावर्स ह्यूमन बॉडी से कहीं ज़्यादा उनमें पावर्स आते हैं। हम सुपरमैन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यस, उस तरह के बहुत सारे पावर्स उनमें आ जाते हैं जिससे कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, फ्यूचर बहुत क्लियरली देख सकते हैं, जैसे विजन दिखता है उनको, हाँ। और बहुत कुछ और होता है लाइफ में उनके, बहुत कर्मा से, माया से बिल्कुल उनका डिटैच हो जाते हैं, वो कर्मा बहुत ज़्यादा कर्मा कॉन्शियस हो जाते हैं। सो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन जैसे दिखेंगे वो आपको, लेकिन पावर्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वो इतना इजी नहीं होता है, किसी का भी क्राउन चक्र कोई बोलता है कि एक्टिवेट हो गया है, उसे इतना आसान नहीं होता है वो, ठीक है। क्लिनजिंग ज़रूर होता है जब क्लिनज होता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस होते हैं हर इंसान के लाइफ में, हर इंसान के चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो फिर क्लिनजिंग ज़रूर होती है। और क्लिनजिंग मुझे दिख रही है जहाँ पे क्लिनजिंग हो रही है और ये इंसान समझ रहे हैं। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, मतलब मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है ये। और जो लोग, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह कर रहे होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब इंसान मेडिटेशन ही कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हीलिंग ही कर रहे होंगे। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जिनसे कि उनका चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और कुछ चीज़ें उनको बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही हैं, ठीक है। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिज़ायर। वन मोर टाइम प्लीज। Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. कुछ अच्छे एफर्मेशंस देने की ज़रूरत आप लोगों को है, ठीक है। कुछ अच्छे एफर्मेशंस दीजिए। मुझे लग रहा है कि ये इंसान भी कुछ अच्छे एफर्मेशंस दे रहे हैं। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। कुछ अबंडेंस, कुछ खुशियाँ आप लोगों के लाइफ में आ रही हैं, और कुछ लोगों को कर्मा रिलीज़ करना ज़रूरी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो नंबर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 8 हमेशा अबंडेंस को बताता है, 8 कर्मा को बताता है, 8 फाइनेंशियल अबंडेंस, खुशियाँ, ये सब को बताता है। सो आप
में से कुछ लोग अगर कर्मा रिलीज़ नहीं किए हो अपना, तो होपोनोपोनो प्रेयर कम से कम करें, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी कर्मा है वो ख़त्म हो सके और ये इंसान एफर्ट्स ले सके आपके लिए, ठीक है। रोमांस की एनर्जी है लविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। ये इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया। जब आप अटेंशन सीख कर रहे थे इनसे, जब आप अटेंशन चाहते थे इनसे, तब ये इंसान का ध्यान कहीं और था, और अब ये इंसान चाहते हैं कि आप में अटेंशन देंगे इंसान, ताकि आप दोनों के बीच जो फीलिंग्स है ना वो एम्ब्रेस कर सकेंगे, ठीक है। द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। मिलना चाहते हैं आपसे, जैसे होता है ना कि आई टू आई कांटेक्ट करना। जब आई टू आई कांटेक्ट होती है तो आँख में ही दिखता है, बहुत सारी सच्चाई आँख में दिखती है, बहुत सारी चीज़ें हमें आँख में ही समझ में आ जाती है ना। सो ये इंसान मिलना चाहते हैं आपसे, आई टू आई कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, और बहुत कुछ आपको समझाना चाहते हैं। सो जो दिल की बातें हैं, वो दिल की बातें आँखों में उसकी रिफ्लेक्शन होती है ना। किसी के मन में अगर प्यार होगा तो उनके मन में आपको वो प्यार दिखेगा, किसी के मन में नफरत होगा वो नफरत दिखेगा आपको उनके मन में, किसी के मन में जलन होगी वो जलन दिखेगा उनके आँखों में। सो ये इंसान मिलना चाहते हैं और अपने दिल की बात आपको अपनी आँखों से समझाना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान और ज़्यादा समझना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपको, अपने आप को, और बहुत कुछ और जानने समझने की इच्छा इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। मैंने बोला ना कि इनको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है जिससे कि आपके साथ उनका कनेक्शन जो है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है, बल्कि ये कई लाइफ टाइम्स का है। सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों की एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं हुई। भले सेपरेशन कितना भी लंबा क्यों ना हो गया, लेकिन डिस्कनेक्शन नहीं हुआ। डिस्कनेक्शन क्या होता है कि एक इंसान से हम दूर होते हैं और हम भूल जाते हैं उसको आराम से, हमें उनकी याद नहीं आती है, और हम अपने लाइफ में आराम से आराम से रहते हैं, जीते हैं। एक कनेक्शन ऐसा होता है जो कि दूर होने के बावजूद भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। दिमाग में 24 घंटे वो इंसान बैक ऑफ द माइंड चल ही रहे हैं, भले हम किसी और के साथ हैं, भले हम कुछ और काम कर रहे हैं, भले हम इस कंट्री में नहीं, हम किसी और कंट्री में हैं, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड वो इंसान ही है। सो उनसे डिस्कनेक्शन नहीं होता है जब किसी इंसान से, उनसे मतलब तब समझ जाए कि उसके साथ कुछ तो है कनेक्शन, ठीक है। लव मेक्स द डिफरेंस की एनर्जी है। लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। ये इंसान ना आपको इस बार आके बहुत ज़्यादा प्यार और कंफर्ट देना चाहते हैं, जिससे कि पास्ट की चीज़ों को आप भूलें और आप कंफर्ट फील करें इस इंसान के साथ। अगर आपको ऐसा डर आपके मन में है ना कि और इस इंसान के साथ आप नहीं एफर्ट्स लगा सकते हैं, तो ये वो कंफर्ट आपको देना चाहते हैं, ये वो सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर ना हो इनके साथ, कि अब चीज़ें आगे जाके फिर से ख़राब हो जाएंगी या फिर ये इंसान फिर से छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। डिज़ायर्स इनकी ये हैं। अब एक्शन ये इंसान जब लेंगे आपके टुवर्ड्स, तब आपको समझ में आएगा कि ये डिज़ायर्स जो इनके हैं उनको वो एक्शन में लेके आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन डिज़ायर्स इनकी ये सब हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कंपैशन की एनर्जी है। सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, जहाँ ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों ही इस रिश्ते को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखें। पास्ट की चीज़ों को बहुत बीच में ना लेके आएँ, या बात करते टाइम पे अगर फिर से कभी कॉन्फ्लिक्ट होती तो पास्ट में तुमने ये किया था, ये सारी चीज़ें ना हो, ऐसा कुछ चाहते हैं जहाँ पे एक अलग नज़रिए से इंसान चाहते हैं कि इस रिश्ते को देखें। और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, अलग नहीं हो सकते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं दोनों। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ ये इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब कहीं कुछ नज़रिया अलग हुआ है। अगर ये पास्ट में ये नज़रिया नहीं था तो अब नज़रिया अलग हुआ है, देखने का तरीका अलग हुआ है, और चीज़ों को और बेटर लेवल में समझने की एक कोशिश इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अगर कुछ बातें आपसे छुपाए थे पास्ट में, ये आपसे ऑनेस्टली सारी बातों को बताएंगे, और इनको ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में ऑनेस्टी ज़रूरी है। अगर ये इंसान ने पास्ट में आपको धोखा दिया था, या फिर किसी और के साथ ही चले गए थे, या फिर ऐसा कुछ किया था, दिल तोड़ा था, अगर आपका विश्वासघात किया था, तो ये इंसान को इतना समझ में आ रहा है कि ऑनेस्टी ज़रूरी है, और ऑनेस्टी नहीं थी इसलिए आप इनसिक्योर होंगे। इसलिए ये इंसान आपके साथ ऑनेस्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, ताकि आप सिक्योर हो सके इनके साथ, सिक्योरिटी फील कर पाएँ आप इनके रहने से। और अगर इनको ऐसा था मन में डाउट वगैरह कि आपका किसी और के साथ अफेयर वगैरह आप कर रहे हो, तो ये इंसान ऑनेस्टी चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। सो ऑनेस्टी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान या फिर आप इस रिश्ते में ऑनेस्ट नहीं थे। अब ऑनेस्ट नहीं थे का मतलब ये होता है ना कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी का किसी से अफेयर चल रहा होगा किसी और से, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ
छोटी मोटी चीज़ें, किसी और से चैट करना या फिर फ्लर्ट करना, हेल्दी फ्लर्ट करना, और ये इनको पता चल गई हो या फिर आपको पता चल गई हो, या फिर ऐसा कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ें भी अगर हुई हैं तो ये इंसान को ये लगता है कि ऑनेस्टी इस रिश्ते में ज़रूरी है, और जो कि सही में ज़रूरी है ना। एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। देखिए बॉटम ऑफ द डेक यही एनर्जी है। ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं, लेकिन कब? जब चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, जब आप थोड़े हील होंगे, जब समय थोड़ा और पार होगा और ये इंसान और आप थोड़ा और हील होंगे, पास्ट को भूलेंगे, नॉर्मल होंगे, तब ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे और लीड लेंगे। टेक द लीड की एनर्जी वो एनर्जी होती है जहाँ पे वो इंसान वो सब कुछ करते हैं जो आप करेंगे। तो आप अगर अच्छे से बात करें तो वो इंसान अच्छे से बात करेंगे, अगर वो आप दिल तोड़ रहे हो उनका तो वो दिल तोड़ेंगे। जो भी आप करोगे ना उसको वो एक्सट्रीम लेवल में करने की कोशिश करेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो अगेन नंबर यहाँ मुझे 13 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 25, 22, 8, 27, 4, 31, 15 एंड 11 दिख रहा है। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो थोड़ा सा कर्मा कॉन्शियस हो जाइए आप लोग भी, और कर्मा रिलीज़ कीजिए अपना, आप दोनों के बीच जो भी कर्मा है। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए ताकि ये इंसान आपके पास आ सके। जो ये सोच रहे हैं ना, डिज़ायर्स जो है ना, वो एक्शन में आ सके। इनके डिज़ायर्स एक्शन में तब आएंगे जब आप उनको वेलकम करने के लिए रेडी होंगे। वेलकम सिर्फ रोध हो के आप जब करने के लिए रेडी होंगे तब ये इंसान कभी नहीं आएंगे। जब आप उतने हील हो जाएंगे और आप स्माइल के साथ उनको वेलकम करने के लिए रेडी होंगी, आपकी आत्मा उनको वेलकम करने के लिए रेडी होंगी, तब जाके वो इंसान आएंगे और उनको हिम्मत मिलेगी आपके पास एक्शन लेने के लिए, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।